जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भजन करने वाले और नाम जापक साधकों के लिए कुछ जरूरी बातें। पहला, निश्चय मूल मंत्र है। अभी और इसी क्षण भजन आरंभ। निश्चय के बिना साधना का कोई फल नहीं। मन कहेगा कल से नाम जप करेंगे, अभी परिस्थिति सही नहीं है। यही माया का जाल है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि अभी निश्चय नहीं किया तो कभी नहीं होगा। हर सुबह उठकर मन ही मन दोहराएं, आज का दिन भगवान के लिए है, न कि विषयों के लिए। दूसरी बात है समय का सदुपयोग। समय सबसे बड़ा धन है। व्यर्थ समय, व्यर्थ जीवन आध्यात्मिक पाप होता है। हर दिन समय को 3 भागों में बांटें। पहला, निश्चित भजन समय। दूसरा, कार्य के बीच में भजन। तीसरा, विशेष साधना समय। निश्चित भजन समय प्रातः व रात्रि 15-15 मिनट नाम जप या भगवान का स्मरण। दूसरा, कार्य के बीच में चलते फिरते काम करते समय नाम जप करना। तीसरा, विशेष साधना समय, सत्संग, कीर्तन, सेवा, शास्त्र पाठ आदि। घड़ी या मोबाइल में नाम स्मरण अलार्म लगाएं। हर 1-2 घंटे में राधा नाम का स्मरण करें। तीसरा आता है नाम जप। देखो, नाम ही चिंतामणि है। नाम के बिना साधना सूखी है। नाम ही रस देता है। नाम की कुछ अवस्थाएं हैं। पहला, जिह्वा पर जप। दूसरा, कंठ में जप। तीसरा, हृदय में जप। चौथा, श्वास में जप। माला से रोज 1 से 4 माला का जप नियम अवश्य बनाइए। चलते फिरते श्वास प्रश्वास के साथ नाम जप को जोड़ें। श्वास लेते हुए बोले रा, श्वास छोड़ते हुए बोले धा। रा धा, रा धा, रा धा। भगवान के रूप का स्मरण करें। नाम का जप जब गहरा होता है तो प्रभु का स्वरूप स्वयं हृदय में प्रकट होता है। ध्यान दें, यह कल्पना नहीं है, यह अनुभूति है। नाम जपते समय अपने आराध्य देव के विग्रह या चित्र को देखें। धीरे धीरे मन उसी स्वरूप को भीतर में धारण करने लगेगा। मन स्थिर हो जाएगा। प्रभु के प्रति अनुराग गाढ़ा होगा। रूप स्मरण से स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए रूप का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का जप करें। सेवा और सत्संग। सत्संग होता है विवेक का स्रोत। सत्संग के बिना मन अकेले टिक नहीं सकता। सेवा के कई प्रकार होते हैं। दैहिक सेवा यानी मंदिर की सफाई, दीपदान, प्रसाद और परिक्रमा। दूसरा है मानसिक सेवा, मन से प्रभु को भोग अर्पण करना, पुष्प चढ़ाना। तीसरा, वाचिक सेवा, कीर्तन, भजन, प्रभु का गुणगान करना। चौथा है संत सेवा, संतों की आज्ञा मानना, सेवा में तत्पर रहना। सप्ताह में 1-2 बार मंदिर या सत्संग अवश्य जाएं। रोजाना कम से कम 10 मिनट किसी सेवा में लगाएं। वैराग्य जरूर होना चाहिए। विषय त्यागना कठिन है, लेकिन राम नाम रस से यह सहज हो जाता है। वस्तु छोड़ना अपूर्ण है, यह है बाहरी वैराग्य। भीतरी वैराग्य, राग का नाश ही सच्चा है। जब मन विषयों की ओर भागे तो तुरंत नाम का स्वाद याद करें। मिठाई खाने वाला बच्चा मिट्टी छोड़ देता है, वैसे ही नाम का रस मिलते ही विषय तुच्छ लगते हैं। सच्ची भक्ति का आधार केवल एक है, भगवान का आश्रय। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, धन, विद्या या साधना पर आश्रय है, यह मिलावट है। संकल्प करें, मेरा एकमात्र सहारा मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। ऐसा आश्रय करने से भय मिट जाता है। अनिर्णय व कमजोरी समाप्त होती है। हृदय में अटूट शक्ति आती है। प्रतिदिन साधक आत्मनिरीक्षण करें, आज मेरा मन किस में लगा। यदि मन प्रभु में लगा, यही सही साधना है। यदि संसार में भटक गया, तुरंत नाम जप करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट आत्म मंथन करना चाहिए। लिखें कि कितना समय प्रभु में, कितना समय विषयों में गया। डेली प्रैक्टिस में लाएं। उठते ही पहला शब्द राधा बोलेंगे। स्नान के बाद 15-30 मिनट
माला जप करेंगे। 5 मिनट विग्रह या चित्र के सामने बैठकर भगवान के स्वरूप का स्मरण करेंगे। चलते फिरते श्वास प्रश्वास के साथ नाम जप। हर घंटे 1-2 मिनट नाम स्मरण। काम के बीच में बार बार राधा राधा मानसिक जप करना। सोने से पहले 10-15 मिनट नाम जप करना। दिन भर का लेखा, कितनी सांसें नाम में, कितनी सांसें विषयों में गई। अंतिम श्वास की तैयारी अभी से करें। यदि अभी श्वास छूट जाए तो प्रभु का नाम मेरे होठों पर और रूप में हृदय में हो। यही साधना का लक्ष्य है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सार बात यह है, नाम हृदय को शुद्ध करता है। भगवान के रूप का स्मरण हमारे हृदय में प्रेम जगाता है। सेवा सत्संग साधना को स्थिर करता है और भगवान का आश्रय अटूट शक्ति देता है। कसौटी मन को सही राह पर रखती है। निश्चय पूरी साधना की आत्मा है। हमारे भजन की आत्मा क्या है? दृढ़ निश्चय। इसलिए निश्चय करें कि हमें भगवान को प्राप्त करना है और नाम जप करना है। जय श्री राधे।